हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो अतीक भाई बात कर रहे थे ना अभी के ये बहरे तवील की, तो बहरे तवील में तो बहुत से लोगों ने। अच्छा यार, ये करीब कर लो ना, माइक थोड़ा करीब कर लें। अच्छा, तो बहरे तवील की बात हो रही थी, तो बहरे तवील में यार देखें, बहुत से लोगों ने काम किया उसमें। बड़े बड़े शुआरा का आपको कलाम मिलता है, जिस तरह से नज़ीर अकबर आबादी का भी आपको कलाम मिलता है। वो मैंने आपको सुनाया तो था, वो मुस्तर खैर आबादी का, वो जो आपने कलाम सुना होगा ज़िया मोहिउद्दीन साहब की आवाज़ में। हाँ जी, वो कराची की जो नशिस्त थी, आपको याद होगा। अच्छा, अब वो जो कलाम था, उसमें ज़िया मोहिउद्दीन साहब ने तो उसके सिर्फ 2 मिसरे सुनाए थे। तो अब ये जो बहर है ना, इसको आपने कहा कि बहरों का किस तरह से रुझान ये पैदा हुआ, वो तो अलग बहस है। लेकिन ये जो कलाम है, क्या नाम है जिसका अभी आप जिक्र कर रहे थे, तो ये बहरे तवील में मुस्तर खैर आबादी साहब की, ये गालिबन दुनिया की तमाम तर शायरी की जो तवील तरीन बहर है। मैं इसे ये कह सकता हूँ क्योंकि मेरी नज़र से इतनी तवील बहर आज तक नहीं गुजरी। तो आप में से कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिन्हें शायरी के हवाले से कुछ ज़्यादा समझ बूझ नहीं है, तो उनके लिए मैं ज़रा अर्ज़ कर दूं कि ये बुनियादी तौर पर एक बहर है, बहर रमल मखबून। अब जो रमल है, रमल इल्म अरूज जो है, इसकी बहरों में से एक बहर है रमल। तो इसका वजन होता है फ़ाइलतन पे, और ये फ़ाइलतन 4 बार आता है, फ़ाइलतन 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 फ़ाइलतन। तो ये बहर रमल हो गई। अच्छा, वैसे रमल एक और चीज़ को भी कहते हैं। हम दुबई में रहे, अहले अरब के साथ चूंकि हमारा वो उठना बैठना होता था, तो वहाँ पे रमल जो है वो सहरा की रेत को रमल कहते हैं। अब रमल मखबून जो है ये अलग चीज़ है। तो अब हम फ़ाइलतन में जो दवम हर्फ है उसको हम साकिन कर देंगे, यानी ये फ़ाइलतन हो जाएगा। फ़ाइलतन नहीं, फ़ाइलतन, फ़ाइलतन। हाँ, अगर आप इसको देखें, ये जो आपने मिसरा बताया पहला, फ़ाइलतन फ़ाइलतन पे चल रही है वो नज़्म भी। तो ये जो मुस्तर खैर आबादी साहिब वाली नज़्म है उसको गिरा देते हैं। अच्छा यार, अब खूबसूरती ये देखें कि इतनी तवील बहर है कि एक बहर पूरे सफ़े पे आती है। अब एक मिसरा अगर आप देखें तो एक मिसरे में ये फ़ाइलतन 100 दफ़ा आ रहा है। खूबी तो फिर है ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब बात मुस्तर खैर आबादी साहिब की अगर की जाए तो बहुत से लोग नहीं जानते। पहले दौर के शुआरा हुआ करते थे, उनका कलाम उस तरह से जाहिर है कि मुदव्वन नहीं हो पाता था, उस तरह से वो कलाम शाये नहीं हुआ होता था। तो मुस्तर खैर आबादी साहिब का भी काफ़ी सारा कलाम जो है वो मेरा ख्याल है कि उसकी तदवीन नहीं हो पाई। अच्छा, इनका असल नाम था इफ्तिखार हुसैन। ये पिछले दिनों हमारे ये जहांगीर भाई ने बताया कि यार ये मैंने इस पे थोड़ी सी रिसर्च किया, बड़ी खूबसूरत इन्होंने एक उस पे तहरीर भी लिखी, बहुत खूबसूरत तहरीर थी माशाल्लाह जनाब। तो इनके जो वालिद थे वो अहमद हसन रुस्वा, और इनकी वालिदा का नाम था गालिबन हिरमन, हिरमन बीबी या हिरमन खैराबादी। लेकिन इनके जो दादा थे फजल हक खैराबादी, वो दीवान गालिब जो आपके पास है, ये भी अगर आप देखें तो ये फजल हक खैराबादी का नाम आपको मिलेगा। तो इन्होंने ही गालिब ने इनसे मुदव्वन करवाया था, इन्हीं से एडिट करवाया था ये वाला नुस्खा जो है जो आपके पास है। तो फजल हक खैराबादी जो हैं ये इनके दादा थे मुस्तर खैराबादी के, बड़े जय्यद आलिम थे। इन्होंने अंग्रेज के दौर में एक फतवा जारी किया था जिसपे इन्हें काला पानी की सजा हो गई थी। मुजाहिदे आज़ादी कहलाते थे। तो काला पानी आपको पता होगा कि उस दौर में सजाए मौत ही होती थी, क्योंकि वहां जो जाता था वो वापस तो नहीं आ सकता था। मुस्तर खैर आबादी तो इन्हें बहुत से खिताबात भी मिले, एजाज़ात, अलक़ाब मिले। उनमें खान बहादुर का इन्हें खिताब मिला, इफ्तिखार शुआरा इन्हें कहा जाता था। तो मुस्तर खैर आबादी के जो बेटे हैं, जो कि जावेद अख्तर के वालिद हैं, वो जानिसार अख्तर, आप उन्हें भी पढ़ते हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत एक सिलसिला है। फिर जावेद अख्तर की अगर हम बात करें तो आपको मालूम ही है, बॉलीवुड, आप तो बड़ी अतीक भाई फिल्में देखते हैं। तो जावेद अख्तर जो बॉलीवुड के बड़े मशहूर कहानीकार हैं, गीतकार हैं, जिनकी अहलियां हैं शबाना आज़मी। हाँ जी, वो कैफी आज़मी की जो, जी कैफी आज़मी की जो बेटी हैं जी। तो ये मतलब आप घराना देखिए। तो मुस्तर खैर आबादी का बहुत सारा ऐसा मवाद था, ऐसी शायरी थी जो कि मंजर आम पे अब तक नहीं आई। अभी पिछले दिनों हम बात कर रहे थे, एक वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड करवाई, उसमें वो जो
न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम न आ सके मैं वो एक मुश्त गुबार हूँ। ये हम अक्सर और बेशतर हिंदुस्तान के आखिरी ताजदार के हिस्से में डाल देते हैं, हालांकि उनके उनके किसी शरी नुस्खे में ये हमें नहीं मिला। तो वो बाद में पता चला कि ये तो इनका मुस्तर खैराबादी का कलाम है, और उसकी फिर जावेद अख्तर साहब ने उसे मुदव्वन भी करवाया, उसके हवाले से बहुत रिसर्च करवाई। वो उबैद आजम आज़मी और सोहेल अख्तर वारसी जो हैं, उन्होंने इस पे काम किया है, और अब तो उसका खैरमन के नाम से वो कुल्लियात भी आ चुकी हैं। तो बहुत काम किया है उस पे उन्होंने। उसकी 5 जिल्दें हैं। हमारे एक दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम आपको भिजवा देंगे। बस हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं और वो भिजवा रहे हैं, हम दे रहे हैं। इसके अलावा वो एक वो क्या नाम था, वो जो उनकी वो इनका इंतखाब भी था ना एक, हाँ, वो गुलशन के नाम से। अब गुलशन के नाम से उनका इंतखाब भी आ चुका, उसमें भी वो एक ही किताब जो है उसमें इंतखाब। तो इतना सारा काम उन्होंने किया है। तो फजल हक खैराबादी का जो काम था, तो उन्होंने गालिब का कलाम मुदव्वन किया, जिसकी हम तवील बहर की बात कर रहे हैं। तो इसमें भी आपको वो दाग जैसी शोखी, वो चंचलपन नजर आता है। लेकिन अभी तक जो मैंने उनका कलाम पढ़ा है, बड़े कादिरुल कलाम शायर थे। तसव्वुफ भी उनकी शायरी में मिलता है, हमद इतनी सारी लिखी, नात इतनी लिखी, मतलब किस किस सिन्फ में उन्होंने काम नहीं किया। अच्छा, अब ये जो बहरे तवील है ना, इसमें एक जावेद अख्तर साहब, अच्छा वो हिंदी वाला जो मामला हम कह रहे थे, उसमें जावेद अख्तर साहब ने भी बहुत सी नशिस्तों में ये बात कही है कि हिंदी वालों का जो उर्दू के साथ एक मुतासबाना रवैया है ना, कि एक लफ्ज़ आप ले लें जिंदा उ जावेद, अब इसको अगर वो अदा करेंगे तो वो जिंदा उ जावेद इसको कर देंगे। मतलब तासुब है ना, कि अगर आपकी ज़बान में नहीं है तो आप उसको नहीं बरत रहे। जैसे अरबी में टे नहीं है तो वो नहीं बरतते, तो हम उनसे कोई गिला नहीं कर सकते, लेकिन आपकी तो ज़बान में मौजूद हैं। और हिंदी में जे भी है, जीम भी है, तो आप क्यों अदा नहीं करते इसको? जहाँ पे आपने जे लगाना है वहाँ पे जीम लगा देते हैं, जिंदा को आप जिंदा कर देते हैं, जावेद को आप जावेद कर देते हैं, जे वहाँ पे बोल रहे होते हैं। और यही इतना रवैया है कि हिंदी फिल्म जैसे आप कहते हैं वो पूरे की पूरी उर्दू में है, उसके गीत भी उर्दू में हैं, आप उसको हिंदी कह लें, जो भी कह लें, 4 लफ्ज़ आप संस्कृत के उसमें डाल दें तो वो हिंदी तो नहीं बन जाएगी ना। तो उर्दू को जिंदा रखने के लिए इस पे इतना मुतासबाना रवैया नहीं होना चाहिए। खैर, दाग की बात हो रही थी, तो शोखी चंचलपन तो आपको नजर आता है। जैसे वो उनका शेर अभी आपको मैंने सुनाया था कि इलाजे दर्द दिल तुमसे मसीहा हो नहीं सकता, तुम अच्छा कर नहीं सकते, मैं अच्छा हो नहीं सकता। बड़े कादिरुल कलाम शायर थे, उनकी शायरी में तसव्वुफ भी मिलता है। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी यहाँ पे अहम है, हिंदी का डिक्शन भी उनके कलाम में बहुत मौजूद है। खैर साहिबान, ज़्यादा मेरा ख्याल है हमें बहस नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं इसकी तरफ, ये जो आपने कहा। ठहरी, मुझे एक दफ़ा ना ये निकाल लेने दीजिए। हाँ, ये पीछे कर लें ज़रा। हाँ जी, वो इतनी तवील के कैसे याद करें, वो अब हाफिज़ा उस तरह नहीं रहा ना। मुहासरा की बात और है, ये तो फिर आपको पता है इतनी लंबी, और फिर उसमें तराकीब भी हैं, इस तरह फारसी तराकीब। इसमें एक और बड़ी अहम बात है। अब बहुत सारे लोग, हम वो एक नशिस्त हमारी थी तो उसमें हमारी बात हो रही थी इसके हवाले से, ये जो रैप करते हैं ना, तो उर्दू का हुस्न देखो यार, कि मतलब कितनी खूबसूरत चीज़ उसमें आपको वो रैप की कैफियत मिलेगी, उसमें आपको वो रैप वहां पे मिलेगा, और ऐसी रवानी है कि अल्फाज खुद ब खुद चलते जाते हैं। मतलब कोई ऐसा रुकन आपको नहीं मिलता कि जहाँ पे वो कहीं पे आपको रुकना है तो रुकने का मौका नहीं मिल रहा, या आपको उसमें रब्त लेके आना है तो रब्त वो कायम रहता है। तो वो रैप की जो एक हालत है ना, जैसे आजकल हम रैप जानते हैं, वो मैं अभी पढ़ के आपको सुनाऊंगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो एक तो एक मीटर, एक पैमाना होता है ना, जिसपे कोई भी कलाम बांधा जाता है, कोई बहर बांधी जाती है। तो इसमें जो आपको नजर आएगा कि खोया, डुबोया, जोया, रोया, इसी तरह से गोया, तो ये इसके कवाफी हैं। अब पहला मिसरा मुलाहजा कीजिए।
उसे क्यों हमने दिया दिल जो है बेमेहरी में कामिल, जिसे आदत है जफा की, जिसे चिड़ महरो वफा की, जिसे आता नहीं आना गमो हसरत का मिटाना, जो सितम में है यगाना, जिसे कहता है जमाना बुते बेमेहरो दगाबाज, जफा पेशा फुसू साज, सितम खाना बरंदाज, गजब जिसका हर एक नाज, नजर फितना मिजातीर, बला जुल्फ गिराकीर, गमो रंज का बानी, कलको दर्द का मूजिब, सितमो जोर का उस्ताद, जफाकारी में माहिर, जो सितम केशो सितमगर, जो सितम पेशा है दिलबर, जिसे आती नहीं उल्फत, जो समझता नहीं चाहत, जो तसल्ली को न समझे, जो तशफ़ी को न जाने, जो करे कौल न पूरा, करे हर काम अधूरा, यही दिन रात तसव्वुर है कि नाहक उसे चाहा, जो न आए न बुलाए, न कभी पास बिठाए, न रुखे साफ दिखाए, न कोई बात सुनाए, न लगी दिल की बुझाए, न कली दिल की खिलाए, न गमो रंज घटाए, न रहो रस्म बढ़ाए, जो कहो कुछ तो खफा हो, कहे शिकवे की जरूरत जो यही है तो ना चाहो, जो ना चाहोगे तो क्या है, ना निभाओगे तो क्या है, बहुत इतराओ ना दिल दे के, ये किस काम का दिल है, गमो अंदोह का मारा, अभी चाहूं तो मैं रख दूं इसे तलवों से मसल कर, अभी मुंह देखते रह जाओगे कि हैं इनको हुआ क्या, कि इन्होंने मेरा दिल लेके मेरे हाथ से खोया। ये है जी पहला मिसरा, यहां पे ये हुआ मुकम्मल, खोया कवाफी। अब दूसरा मिसरा, बस इसी ध्यान में हम थे कि हुई पांव की आहट, नजर उठी तो ये देखा कि चला आता है वो जोहरा जबी, माहे मुबी तुरफा हसी, पर्दा नशी, लोबत ची, दुर्र समी, दिल का मखी, दुश्मन दी, साथ मगर कोई नहीं। धक से हुआ दिल कि ये इस वक्त कहां, उससे जो पूछा कि बता खैर तो है, क्यों इधर आया, तो जवाब उसने दिया हंस के यूं ही, तुझे क्या काम के तू पूछ रहा है, कोई काजी है कि मुफ्ती, तेरा क्या आता है देना, जो मुझे टोके वो तू कौन, तेरा क्या है इजारा, ये कहा और मेरे पास ही यूं बैठ गया दाब के जानो, बस इधर देख उधर देख मेरे दिल को टटोला, तो वहां दिल का पता कब था जो मिलता उसे। नाचार कहा, क्यों जी कोई और भी दिल है, हमें हाजत है जलाने की, दुखाने की, सताने की, कोढ़ाने की, मिटाने की, अगर दो तो बड़ा काम करो। सुन के ये बात उससे कहा मैंने कि कुछ खैर तो है, एक ही दिल था सो वो तू ले ही गया, दो भी कहीं होते हैं दुनिया में किसी के जो तू लेने को है आया। तो वो बोला, अजी जाओ जरा तुम जी में तो शर्म आओ, भला हुक्म उठाया कि मेरी बात ही काटी, कहीं देते हैं जवाब ऐसा टका सा, अरे तौबा, चलो बैठे रहो बातें ना बनाओ, तुम इसी मुंह से ये कहते थे तुम्हें हमसे मोहब्बत है, हटो जाओ मोहब्बत का भला नाम डुबोया। अब ये हुआ दूसरा मिसरा, तीसरे मिसरे की जाने पड़ते हैं। हाँ जी, कभी उनको जो सुनाया गमे दिल, हंस के वो बोले कि बड़े झूठे हो तौबा, वो सुनाते हो कहानी के यकीन जिस पे ना आए, वो बयां करते हो किस्सा जो जरा दिल को ना भाए, तुम इसे छोड़ दो अच्छी नहीं ये बात के घड़ घड़ के सुनाते हो फसाना, अभी 10 और सुने इसको तो क्या जी में कहें, तुम तो बड़े वो हो खुदा तुमसे बचाए, चलो जाओ हमें नींद आई हम सोएंगे, चूल्हे में गई आपकी बातें, मेरी नींद उड़ गई सुनकर, मुझे आने लगे चक्कर, मेरा दिल हो गया मुस्तर, नहीं सुनते कि हुआ क्या, सभी सुनते हैं कहानी मगर ऐसा भी गजब क्या कि न सर है न कहीं पैर, वही हाँक दी जो आ गई जी में, तुम्हें लाजिम नहीं ऐसा, जरा देखो इसी दुनिया में बहुत लोग हसीनों पे फिदा हैं, उन्हें क्या कह नहीं आता है, वो क्या कुछ नहीं कहते हैं मगर यूं नहीं कहते कि अलल टप जो हुई जिद तो हुई जिद, जो लगी हट तो लगी हट, जो बंधी धुन तो बंधी धुन, न गमे दिल शिकनी है न सरे कम सुखनी है, जो ठनी है तो ठनी है, कहीं इन बातों में तुम खाओगे धोखा, कहीं तुम खाओगे मुंह की, न मिलेगा कोई समरा, तुम्हें सब लोग कहेंगे ये वही है कि जिसे जब्त का यारा नहीं, खामोशी गवारा नहीं, जब होगी ये तशहीर तो हो जाओगे हल्के, न कहेगा कोई राज अपना कि ऐसा ना हो कह दो जो बनी बात भी बिगड़े। अब ये हुआ तीसरा मिसरा। अब चौथा मिसरा, सब्र करके सुनना पड़ेगा। अच्छा अब चौथा मिसरा है, सुनिएगा। जो सुना मैंने तो तलवों से लगी सर पे पूछी, फट से कहा मुंह पे कि जा रे बुते यार, जफाकार सितमगार दिल आजार, तुझी को है सजावार कि सीधी को तू उल्टी कहे, उल्टी को तू सीधी करे, बेमेहरी की बोछार, गम और रंज की भरमार, तुझे पासे मोहब्बत न मोहब्बत से सरोकार, न उल्फत से इलाका न है उल्फत का खरीदार, न चाहत से ताल्लुक न तो चाहत तुझे दरकार, फकत अपनी ही सूरत पे है वो नाज के रखता ही नहीं पांव जमीन पर,
तेरी नजरों में चमन दश्त है गुल खार, पर अच्छी नहीं ये बात। सुना तूने ये होगा कि अजाजील को अल्लाह ने सजदे के न करने पे किया मूरद लानत, वो मलक हो के हुआ मुफ्त में शैतान। तो तेरी ये बुते काफिर नहीं कुछ खाक भी हस्ती, ये जवानी के जो इतराए लिए फिरती है तुझको, ये चली जाएगी 2 दिन में, यूं जैसे कि दमे सुबह का झोंका। तुझे उस वक्त करूंगा मैं सलाम ए बुते काफिर कि कहाँ है वो तगाफुल, वो तजाहुल, वो तबख्तुर, वो तकब्बुर, वो तबस्सुम, वो शरारत, वो हरारत, वो गजब नाज, वो शोखी, वो सितम मिशवा, वो तेजी, वो बला कहर अदाएं, वो तेरी जहर जफाएं, वो क़यामत की निगाहें, वो तेरा रूप, वो रंगत, वो तेरा हुस्न, वो छलबल, जो गए ये तो दोबारा नहीं तू पाएगा हरगिज, रहे गो लाख तू 100 जान से जोया। लीजिए जी, ये हुआ जोया पे चौथा मिसरा खत्म। अब 5वें मिसरे की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी। ये तमाशा है कि उल्टी हुई मुझसे उन्हें उल्फत, मुझे नफरत उन्हें रगबत, मुझे कुल्फत उन्हें हसरत, मुझे हैरत कि हंसी आती है मुझको उन्हें रोना। वो मेरे इश्क में रोते हैं मैं हंसता हूं, वो करते हैं शिकायत मुझे होता है तकद्दुर, वो वफाओं के हैं तालिब मुझे मंजूर जवाएं, वो मोहब्बत के तलबगार मैं इस रस्म से बेजार, उन्हें चाह का अरमान मुझे जुल्म की ख्वाहिश कि मुझे जैसे सताया है यूं ही उनको सताऊं, मुझे जिस तरह जलाया है यूं ही उनको जलाऊं, मुझे जिस तरह रुलाया है यूं ही उनको रुलाऊं, मुझे जिस तरह कोढ़ाया है यूं ही उनको कोढ़ाऊं। वो जो हूं मेहर के तालिब तो करूं जोरो जफा में, जो वफा चाहें कि बरतूं तो करूं उनसे दगा में, वो खुशी चाहें तो गम दूं, जो बचन चाहें तो दम दूं, जो करूं वादा फरदा तो महीनों ना खबर लूं, जो करूं आज का इकरार तो बरसों में हो पूरा। सो वो पूरा भी हो कैसे कि मिलूं मिल के सताऊं, कलक व रंज बढ़ाऊं, जो कहें कुछ तो कहूं रहने दो फुर्सत नहीं सुनने की, सुनूं भी तो बस इस कान से उस कान उड़ा दूं। वो कहें बहरे खुदा रहम करो मुझसे मुसीबत नहीं उठती, ये नया रंगे जमाना है कि मैं तुम पे फिदा हूं, करो तुम याद वो घड़ियां कि मेरी चाह में तुम रहते थे गिरियां, ये सितम क्या है कि माशूक से रहते हो कशीदा व कबीदा। चलिए जी, छठे मिसरे की जाने पड़ते हैं। कशीदा व कबीदा पे ये खत्म हुआ। छठा मिसरा है, नहीं शक इसमें जरा भी ये मसल सच है कि आता है किया अपने ही आगे, उन्हें देखो कि सताते थे जलाते थे रुलाते थे मेरे दिल को, दुखाते थे कुढ़ाते थे महीनों से फतेह शम्मा घुलाते थे, जफाओं को बढ़ाते थे मोहब्बत को घटाते थे, सितम मुझ पे वो ढाते थे, कभी मुंह को छुपाते थे कभी आंख चुराते थे, ना आते थे ना जाते थे, फकत दूर से बातें ही बनाते थे, नया रोज वो तूफान उठाते थे, मेरे दिल पे बड़ा रूप बिठाते थे। अब ऐसे हैं कि मैं उनको सताता हूं जलाता हूं रुलाता हूं, बहुत दिल को दुखाता हूं कोढ़ाता हूं, महीनों सिफत शम्मा घुलाता हूं, जफाओं को बढ़ाता हूं मोहब्बत को घटाता हूं, सितम उन पे ये ढाता हूं, ना आता हूं ना जाता हूं, फकत दूर से बातें ही बनाता हूं, कभी मुंह को छुपाता हूं कभी आंख चुराता हूं, नया रोज में तूफान उठाता हूं, मैं उस दिल पे बहुत रोब बिठाता हूं, जो वो हाल दिखाते हैं तो लाखों ही सुनाता हूं, वफाओं पे नजर है न मोहब्बत की खबर है, जो इधर हाल था पहले वही अब हाल उधर है, जो ये बदला हुआ आलम है तो इसका ये असर है, वही अब सीना सिपर है जो बना फिरता था कातिल, जो जफाओं में था कामिल जो किया करता था गमजे, ये अजब रंगे मोहब्बत है कि जो रंज से रोता था वो हंसता है, जो हंसता था वो रोया। रोया पे छठा मिसरा इख्तिताम पजीर हो गया। अब अगला मिसरा, यार ये माइक एक ही दफा सेट कर लेना। अच्छा चलिए, 7वां मिसरा आ गया जी, बड़ा खूबसूरत मिसरा है वैसे ये। 7वां और 8वां मिसरा मेरे बड़े पसंदीदा है। अच्छा 7वां मिसरा है, पे गुलगश्ते गुलिस्तां को गई उनकी सवारी, जो चली बादे बहारी तो खिली फूलों की क्यारी, कहीं कलियां हुई जाहिर कहीं गुंचे हुए पैदा, कहीं बेला कहीं लाला कहीं सोसन कहीं शब्बो, कहीं जूही कहीं गेंदा कहीं चंपा, कहीं नसरी कहीं नरगिस हुई शाखों पे नमूदार, वो शाखें जो बरंगे सरे तस्लीम झुकी ताकि कदम लें, गुले नौरुस्ताए खूबी के जिसे तू कहे शाया है कि जब तक है वो खुर्शीद नजर रश्क कमर, गैरत गुलहाय चमन सीम बदन माह जबी गुंचा दहन, देखे अगर उसकी फबन गुल हो वहीं शम्मा, लगे जिसकी नजर सामरी फन जिसकी मिजा तीर फिगन, है ये उसी के लिए सामान मुहैया है उसी के लिए असबाब फराहम, कहीं सब्जे का बिछा फर्श के सोए वो गुले तर,
कहीं मेवों के लगे ढेर के खाए वो सितंबर, कहीं पानी से भरे हौज के पीले वो सितमगर, कहीं पटड़ी की तमन्ना के कदम उसके मैं चूमूं, कहीं मेहंदी की ये ख्वाहिश के मुझे पीस ही डाले, कहीं मेवों की ये हसरत के हमें तोड़ के फेंके, कहीं शाखों का ये मंशा कि यहां साए में बैठे, कहीं पानी का ये मतलब कि यहां आके नहाए, कहीं फूलों का ये अरमान कि हम साया फिगन हों, कहीं कुमरी को तजस्सुस के रटे जाती है कू कू, कहीं बुलबुल मुतलाशी कि किधर है बुते गुलरू। लीजिए जी, 7वां मिसरा यहां पे मुकम्मल हुआ। 8वां और आखिरी मिसरा। जो गया आलमे वहशत में ये देखा कि बड़ी धूम मची है, बड़ा हंगामा बपा है, मुझे मालूम हुआ जज्बा उल्फत की बदालत कि वो आएंगे, मुझे जिनसे ताल्लुक है, मुझे जिनसे मोहब्बत है, लगावट है। इसी वजह से मैं बैठ गया ताकि मैं देखूं बुते तन्नाज का आना कि बस इतने में नमूदार हुआ वो गुले राना, जिसे खुसरो ने कहा ताजा जवां मोए मियाँ पिस्ता दहां आफते जां जाने जहां, रोज रुखे जुल्फ शबे दुर्दहने, लाल लबे यूसुफ चे दर जकने, सीना अनारे गुले बे जहमत खारे, मुले बे रंज खुमारे, बसुखन जुमला मसीहे बजबां जुमला फसीहे, बनजर जुमला फने आहुए ज़ेगम फिगने, जुल्फे दो तारा हसने इश्वाकुने गमजा ज़िनए, आहा चरख नदीदा बबसर दर्द जहां हम चो बशर, गेसुए मुश्कीन शगर दस्त रसानत बकमर वरना दरी राह गुजर, कस न रसायन द नजर हम न खिजा दीदा बहारश, न चूं बेदा न अनारश। मेरे नजदीक जो ऐसा हो उसे क्या लिखूं मुस्तर कि वो कैसा है, बसद नाज उतर के लगी बुलबुल ये सुनाने कि किया दिन ये खुदा ने जो लगे बाग तुमाने, गुलो गुलशन को हंसाने मेरे सुनने को तराने, मेरे नजदीक नहीं इसमें जरा शक कि पड़ी जान चमन में, ये चमन जिस्म है इस जिस्म की तुम ही मेरी जान जान हो गोया। ये हुआ जी 8वां मिसरा मुकम्मल। हाँ जी, अब सुनाए, अच्छा रहा।